हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 13 जनवरी है और आज हम लोग 13 जनवरी को एनटीपीसी में आए हुए जीएस के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी की प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी एस लक्ष्मी। जी एस लक्ष्मी को ये भारत की पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने आईसीसी के रेफरी के रूप में इनको चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संसद का भाग नहीं है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और विधान परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद आपका संसद का भाग नहीं है, बल्कि जो आपका विधान परिषद है यह हमारा राज्य विधानमंडल का भाग है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये आपके संसद के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर इसकी स्थापना पूछ दिया जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1948। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका का संबंध कौन से राज्य से है या किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। भूपेन हजारिका का संबंध जो कि असम से है। भूपेन हजारिका जिन्हें 2019 में सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया था। तो यही आपके भूपेन हजारिका जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेरियो। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। और गंगा ग्राम प्रोजेक्ट की स्थापना 2017 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई फिलहाल 182 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में जो है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जो पहले आपका क्या कहते हैं योजना आयोग था, उसी का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग रख दिया गया है। अगर हम बात करें कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली। सलीम अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर किसने किया था ये क्वेश्चन होता तो आपका राइट आंसर हो जाता है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, UIDAI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो UIDAI का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के ODI वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। इसको हमने उल्लेख भी कर दिया गया है। 1983 में, 2003 में और 2011 में कुल 3 बार आईसीसी के ODI वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और अगर हम बात करते हैं सेमीफाइनल की, तो इसने सेमीफाइनल में कुल 7 बार जगह बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, जीरो माइलस्टोन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में जीरो माइलस्टोन स्थित है। नागपुर अर्थात महाराष्ट्र में जीरो माइलस्टोन है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एक जो आपका फार्मूला था E बराबर mc², इसी में सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इसी के सिद्धांत के लिए इनको क्या कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। ये बड़ा ही आपका जो है कि फेमस अधिवेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। चूंकि ग्रांड ट्रंक रोड को शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए ग्रांड ट्रंक रोड को शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं, और इसको हम लोग NH2 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक। सौर ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी भारत के पहले गवर्नर जनरल है स्वतंत्र के, वो भी पहले, लेकिन ये विदेशी हैं, और सी राजगोपालाचारी आपके भारतीय गवर्नर जनरल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है C++, ये हमारा जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसकी खोज कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। C++ जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसकी खोज 1998 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाए, इसी तरह से ढेर सारे शहर के उपनाम है, उनको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कब करवाया था, तो 1602 ईस्वी में करवाया था। अगर पूछा जाए बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो ये रहे हमारे आज के GS में आए हुए क्वेश्चन, जिसका आप लोगों ने एनालिसिस किया, और इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो आपसे कल पूछे जाएंगे, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए